नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसबी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। आज हमारे साथ विजय यादव जी हैं, जो कि उनका बहुत ही बड़ा इतिहास है। समाजवादी पार्टी के राज्य कार्यकारिणी सदस्य हैं। आसपुर देवसरा तृतीय से लगातार 3 बार जिला पंचायत सदस्य हैं, पर इनका व इनके परिवार का कब्जा रहा है। चौथी बार जिला पंचायत के चुनाव के मैदान में हैं। इनके पिताजी लगातार 9 बार ग्राम प्रधान रहे सदहा से। और इतना ही नहीं दोस्तों, 10वीं बार मैदान में हैं। वर्ष 2000 में जिले के सबसे कम उम्र के जिला पंचायत सदस्य रहे। 2015 में जिले में सबसे अधिक मतों से विजयी हुए और जिला पंचायत सदस्य हुए। आज हम उनसे जानते हैं कि जो आज यह जिला पंचायती चुनाव आया हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका है, और हम उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी। सर, आज जो यह जिला पंचायती का चुनाव आया है, इसमें आपकी पार्टी किस तरीके से अपने प्रत्याशी को लड़ा रही है और कैसे उनको जिता कर लाएगी? क्योंकि आज हर पार्टियां जिला पंचायत चुनाव को लेकर कमर कस रही हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले संजय जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज प्रतापगढ़ जनपद में जिला पंचायत की 57 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी सभी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपको बताना चाहते हैं कि 57 सीटों में समाजवादी पार्टी की प्रतापगढ़ जनपद में 40 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, और आने वाले समय में जिला पंचायत का बोर्ड समाजवादी पार्टी का होगा। और आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में हमेशा से कभी भी रहा होने, जब भी 1995 में पंचायत राज एक्ट लागू हुआ, माननीय नेताजी उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा पंचायत क्षेत्र में भारी बहुमत के साथ पूरे प्रदेश में रहा है। आज उत्तर प्रदेश का किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, हर वर्ग आज बीजेपी सरकार की नीतियों से, सरकार के कामों से दुखी है। इतना ही नहीं, आज चारों ओर से हत्या, रेप की बाढ़ आ गई है। महंगाई का आलम यह है, आज 83-84 रुपये लीटर यहाँ पर डीजल का दाम है, 93 रुपये पेट्रोल का दाम है। जहाँ हम लोग मुख्यालय पर 300-400 रुपये में चले जाते थे और प्रतापगढ़ मुख्यालय से वापस आ जाते थे, आज हम 1000 रुपये का डीजल भरवाते हैं तो पूरा नहीं पड़ता है। आज किसान का अब कटाई और मड़ाई का चल रहा है। आप बताइए कि चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे मशीन हो, अगर डीजल की कीमत जिस तरह से आसमान छू रही है, आज किसानों की क्या स्थिति है। और सबसे ज़्यादा किसान आज सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर देश का किसानों अपने हितों की मांग कर रहा है। 110 दिन हो गए, आज तक किसानों की सुध ये जो गहरी नींद में सोई हुई सरकार है, केंद्र की नहीं ले रही। हम आपको बताना चाहते हैं, इस सरकार से हर वर्ग, जो गरीब है, कमज़ोर है, हर वर्ग सरकार से पीड़ित और प्रताड़ित है। हम लोग तो गांव में, क्षेत्र में जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जनता बीजेपी सरकार के जो भी नीतियां हैं उससे बहुत दुखी और आक्रोशित है। आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सारे के सारे लोग, हर वर्ग, चाहे जिस वर्ग के हों, चाहे जिस धर्म के हों, आज समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 2022 में निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय नेता पूरे हिंदुस्तान के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनने जा रही है।
और जो अगर जैसे आप जिला पंचायत चुनाव जीत कर आते हैं तो आप अपनी जनता के लिए क्या करेंगे, किस प्रकार से उन्हें आप मतलब खुश देखना चाहेंगे उनके लिए, और आगे क्या करेंगे? आपको संजय जी बताना चाहता हूँ, आप आए होंगे हमारे क्षेत्र में, घूम रहे होंगे। पहला तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिला पंचायत का चुनाव मैं नहीं लड़ता। यहाँ जो आपके जो लड़ रहे हैं, हमारी बात तो सुने आप। यहाँ हमारे क्षेत्र का हर गरीब, कमज़ोर, नौजवान, किसान, मजदूर, बुजुर्ग हमारा चुनाव वो लड़ता है। मैं 2000 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जब आया हूँ और सबसे कम उम्र में प्रतापगढ़ जनपद का जिला पंचायत सदस्य चुना गया हूँ, तब से आज तक मेरी क्षमता नहीं है कि यहाँ एक से एक महारथी सत्ता में काबिज लोग हैं, उनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं खुद का चुनाव लड़ पाऊँ। लेकिन यहाँ का एक एक मतदाता हमारे क्षेत्र का वह विजय यादव बनकर चुनाव लड़ता है। यही परिणाम होता है कि उनके जब जनता लड़ती है तो परिणाम होता है कि पूरे ज़िले में आपका पहला स्थान होता है। तो पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ का मतदाता, यहाँ का क्षेत्र का बुजुर्ग, यहाँ का नौजवान, यहाँ का हर जाति वर्ग के लोग, ऐसा नहीं है हमारे साथ ऐसी कोई जाति, ऐसा कोई वर्ग नहीं है। आप सारे समीकरण टूट जाते हैं, सब हर वर्ग के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमसे आगे चलते हैं और चुनाव जिताने चाहते। ये चौथी बार हमारे परिवार में जिला पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ, 3 बार चुनाव जीत चुका हूँ। तो हमारी यहाँ की सम्मानित जनता वह चुनाव हमें जिताती है और वही चुनाव लड़ती है। हमारे पास कुछ नहीं है, वही चुनाव लड़ती है, वही जिताती है। आपके अभी समाजवादी पार्टी क्या असेंबल दे रही है या वो अपने बैनर तले लड़ा रही है? और जो अभी पूरे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का बैनर डाल करके लड़ रहे हैं चुनाव, क्या उनका क्या भूमिका रहेगी, वो कैसे क्या जीत कर आएंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश है कि हम कोशिश करें कि हर सीटों पर एक प्रत्याशी खड़ा करें और वो सर्वसम्मत से सामूहिक से घोषणा करें। हमारी पार्टी समर्थन देगी, समर्थित प्रत्याशी होंगे। क्योंकि आप जानते हैं पंचायत चुनाव में किसी पार्टी का सिंबल नहीं होता है, लेकिन हमारा जिला पंचायत ही नहीं, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष ये समर्थित प्रत्याशी होते हैं। तो हमारी पार्टी समर्थित करेगी, ज़्यादातर सीटों पे समर्थित करेगी। अगर कहीं हमारे साथी वरिष्ठ लोग, पार्टी के वरिष्ठ लोग, कहीं ऐसी सीटें हैं कि जहां 3-4 के संख्या में हैं, उनको हम लोग बैठा करके कोशिश करेंगे कोई एक लड़े। नहीं लड़ते तो उनको आज़ादी दी जाएगी। पार्टी का निर्देश है कि स्वयं जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। और 2014 से लेकर जो 2014 में जो सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी के, राम मुद्दों को लेकर बनी थी, और 2022 में आने वाला चुनाव है, इसमें क्या मुद्दा होगा? इसके मुद्दे के ऊपर कुछ आप बोल सकते हैं कि किस मुद्दे पे लड़ेगी कोई भी पार्टियां हो? आप देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में जो उन्होंने काम कर दिया, आज यह यूपी सरकार जो योगी की सरकार है, या तो शिलान्यास कर रही है या तो उद्घाटन कर रही। एक काम आप नहीं बता सकते। आप देख रहे थे माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में 102, 108 एम्बुलेंस चल रही थी। आज क्या स्थिति है? आप जाते थे, आप पत्रकार साथी हैं, आप रोड पर जाते थे, आप देखते थे हर 15 मिनट 10 मिनट में आपको 102, 108 एम्बुलेंस दिखाई पड़ती थी। आज क्या स्थिति है? 3-3, 4-4 घंटे बाद फ़ोन करने के बाद 3 घंटे 4 घंटे के बाद एम्बुलेंस आती है। क्या कारण है? आज इनके पास जनता, गरीब, कमज़ोर के लिए एम्बुलेंस के लिए तेल नहीं है। आप देखें, हमारे यहाँ CSC पट्टी है, PSC अमरगढ़ है। आप देखें, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो एम्बुलेंस दिया है, उनको मरम्मत करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है और CSC PSC में कबाड़े की तरह खड़ी हुई है। आज कहीं भी प्राथमिकता नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश जी की सरकार ने आवास दिया, लोहिया आवास के नाम पे 2 बेडरूम का, एक किचन, बेडरूम, लैट्रिन, बाथरूम,
3.25 लाख रुपए। आज क्या स्थिति है? आज 1,20,000 का आवास आ रहा है, उसमें ब्लॉक से लेकर के ग्राम पंचायत तक कितना कमीशन है आपको पता होगा। आज नरेगा जैसी योजना जो अंतिम व्यक्ति के लिए है, गरीबों के लिए है, कमजोरों के लिए है, उस पे बिना पैसे के नरेगा का काम ब्लॉक से नहीं हो पा रहा है। आज हमारे आसपुर देवसरा ब्लॉक है, हमारे क्षेत्र में पट्टी विधानसभा में आसपुर देवसरा पट्टी है, मगरौड़ा है, बाबा बेलखरनाथ धाम है। आपको हम बताना चाहते हैं कि आज जो 60-40 का रेशियो है, आज वीडियो और रेडियो पंचायत नहीं करता। आज कहीं एक जगह से सेंट्रलाइज हो के वहाँ सूची आती है कि अगर हमारे यहाँ 82 ग्राम पंचायतें हैं, अब तो हमारे यहाँ 70 ग्राम पंचायतें रह गई हैं, 2 टाउन एरिया बन गई हैं। वहाँ मात्र 5-7 गाँव में 60-40 का पैसा मिलता है। हमारे ग्राम पंचायत सदहा है, पिताजी हमारे 9 बार लगातार प्रधान हो चुके हैं। हमारे यहाँ नरेगा का जो 60-40 का जो पक्का काम होता है, एक ईंटा भी नहीं रखा गया है। इतना भेदभाव समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी नहीं था। हमारे यहाँ लोकतंत्र था, जनतंत्र व्यवस्था थी, सबको अपना अधिकार था। आज यह व्यवस्था नहीं है। आज तमाम प्रधान चुनाव मैदान में है, वर्तमान प्रधान, उनकी स्थिति आप समझें। आज केवल गिने चुने 7-8 ग्राम प्रधानों में पक्के काम मिले हैं, शेष का शेष पूरा हिस्सा उन्हीं को दे दिया गया है। कमीशन खोरी जम करके चल रही है। यह दुर्भाग्य है कि जो अंतिम व्यक्ति है, समाज के अंतिम, ग्राम पंचायत एक ऐसी संस्था है जो गांव में विकास कहती है। ऐसी संस्था में सबसे ज़्यादा लूट घसोट इस सरकार में चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि जब ये सरकार जाएगी तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा घोटाला अगर कहीं निकलेगा तो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे निकलेगा। नारी शक्ति को जो उन्होंने मिशन निकाला है, उस पर आप कितना % आप सिर देते हैं? हम तो क्या नारी सुरक्षित दिख रही हैं आपको? नारी सुरक्षित? आप बताइए कि बीजेपी का सांसद, इस सरकार का मंत्री, इस सरकार का विधायक महिलाओं को रेप करता है, इनके साथ अश्लील हरकत करता है, इसके बाद इनको क्लीन चिट मिल जाती है। सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर हैं महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, इस बीजेपी की सरकार में, इस योगी मोदी जी की सरकार में हैं। और सर, आप किसको आदर्श मानकर चलते हैं, जो कि आज किसके आदर्शों पर आप इतनी बड़ी राजनीति का सफ़र तय कर रहे हैं? किसको आदर्श मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़े हमारे आदर्श, मैं छात्र जीवन से सबसे बड़े आदर्श आप देखें, शहीद आजम भगत सिंह हैं, जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गए और एक विचार, उन्होंने कहा था कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। हमारे आदर्श माननीय भगत सिंह जी हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो किसान नेता जो बोले जाते हैं, धरती पुत्र हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, जिनका एक पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में इनका विकास का मॉडल, इनकी सहनशीलता, इनकी शालीनता, इनका विकास का मॉडल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है। ये झूठे लोग जो विकास की बात करना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान की बात करके, ईद और दीपावली की बात करके, झूठ बोल करके, अच्छे दिन की लालच दिखा करके ये आ गए, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। आज हम लोग पूरे गांव में, हर गांव घर पिता तुल बुजुर्गों से, माताओं से मिल रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि हमें 2022 आवे और हम उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएं। जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि समाजवादी पार्टी और ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान इसमें ज़्यादा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो ये खेल रही है, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी हर जात धर्म की पार्टी है, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। हमारी जो योजनाएं हैं, 100 नंबर आपने देखा, 100 नंबर पुलिस की, उसमें क्या मुसलमान को फ़ायदा मिल रहा है? 108 मुसलमान को फ़ायदा मिल रहा है। हमारे यहाँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1 रुपये पर्चे को
निःशुल्क कर दिया, दवाएं मुफ्त कर दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने ब्लड की जांच सारे पीएससी सीएससी में कर दिया, किसी जात के लिए किया। किसान बीमा योजना चलाई, जितनी भी आप समाजवादी पेंशन योजना, कोई जात की व्यवस्था थी? ये झूठे लोग हैं, ये सिर्फ इंसान और इंसान को लड़ाने वाले लोग हैं। ये इनको अब जनता समझ चुकी है। जातिवाद कौन कर रहा है? आप जिसे बसपा सपा और कांग्रेस, इसमें सबसे ज़्यादा जातिवाद किस पार्टी में आपको नज़र आता है सर? हम तो मानते हैं कि जातिवादी तो बीजेपी की सरकार है। जैसे कि आज सारी योजनाएं, आज अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी एसडीआई का रिजल्ट आया है। सबसे एसडीआई का जो पिछड़े समाज का 27% आरक्षण मिला है, उसमें मात्र 15% लोगों को हुआ है। आप 27% भी नहीं दिया गया। आज सामान्य सीटों पे आज मैं समाजवादी पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी मानती है जिसकी जो आबादी है उसके हिसाब से हिस्सा दे दिया जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि हम कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं। समाज में जिसकी जितनी भागीदारी है उतना सबको मौका मिला। हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम सवर्ण में भी गरीब हैं, ब्राह्मण में भी गरीब हैं। हम किसी के विरोधी नहीं, लेकिन जिसकी जितनी संख्या है उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी यह मानती है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय एसवी होम न्यूज़ चैनल में दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।